नमस्कार, युवा हित में आप सभी को। मैं अभी उपस्थित हूँ खगौल में। यह दानापुर का इलाका है और मेरे साथ अभी जुड़ रहे हैं अभिनंदन यादव जी, जो जिला संरक्षण है प्रधानमंत्री जन कल्याण योजना से एवं भारत मानवाधिकार संगठन से स्टेट वाइस प्रेसिडेंट है। युवा है, युवाओं के बीच में लोकप्रिय है और राजनीति जो स्वच्छ राजनीति की परिभाषा कही जाती है उसके पूरक है। सर, आपका हार्दिक अभिनंदन है हमारे शो में। जी आज हम बात करेंगे दानापुर विधानसभा के कुछ मुद्दों के ऊपर में, दानापुर का विकास कौन कर सकते हैं इस विषय पे, और जानेंगे कि इनका मत क्या है उन विषय पे। तो सर, सबसे पहला सवाल है, आप अपने सोशल मीडिया अकाउंट से लगातार लिखते हैं कि दानापुर में बीजेपी को अपना कैंडिडेट चेंज करना चाहिए, जबकि आप बीजेपी में हैं। तो ये विषय उठकर आता है कि आखिर आशा सिन्हा जी काम नहीं की या उनका लोकप्रियता दानापुर में घट रहा है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि बदलाव संसार का नियम है जी। बदलाव होते रहना चाहिए जी। उससे क्या है कि विकास की जो धारा है जी। वो एक समान बहती रहती है। जी। बात सिर्फ पार्टी की और विधायिका जी की नहीं है जी। बात यहाँ पार्टी की जीत की है। जी। हम लोग पार्टी के समर्पित हैं, पार्टी के लिए समर्पित हैं और हमारा सिर्फ एक ही लक्ष्य है कि पार्टी की जीत हो। जी। चाहे वो आशा सिन्हा जी को बदलना पड़े जी। तो बदलनी चाहिए, या फिर अभिनंदन यादव जी को बदलना पड़े तो बदलनी चाहिए। पार्टी का सिर्फ एक उद्देश्य होना चाहिए जी। कि चाहे वो जो भी कैंडिडेट दे जी। वो कैंडिडेट जीत कराना चाहिए। जी। आप जीत के लिए निश्चित होना चाहते हैं। आपने 2015 का जो चुनाव था उस समय भी आपने अपने आप को एक एमएलए कैंडिडेट के तौर पे प्रचारित किया था और आप काफी लोकप्रिय भी हुए थे। आपके बैनर्स, पोस्टर्स या आपके जो फॉलोअर्स हैं बहुत ज्यादा इंक्रीज हुए थे उस समय। क्या इस बार आप बीजेपी से अपने आप को कैंडिडेट मान रहे हैं दानापुर विधानसभा में? देखिए, कोई अपने आप को कैंडिडेट कह दे तो वो कैंडिडेट नहीं हो जाता है। जब तक कि उस विधानसभा क्षेत्र की जनता ना कहे जी, तब तक कोई कैंडिडेट नहीं हो सकता। जी। और मेरे बारे में आप जनता से जाकर के दानापुर विधानसभा क्षेत्र में पूछ सकते हैं जी। और जब आप पूछेंगे तो आपको यही सामने आएगा कि अभिनंदन यादव जी ही दानापुर के लिए सबसे बेस्ट उम्मीदवार है। जी। वो मैं नहीं कह रहा हूँ, ये दानापुर की जनता कह रही है। जी। दानापुर के युवा कह रहे हैं। जी। दानापुर के जितने भी महिला हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, वो कह रहे हैं। जी। उनकी ये आवाज है। जी। और उनकी आवाज है तो मैं समझता हूँ कि पार्टी को इस पे पूर्ण विचार करनी चाहिए। तो आप कैसे देख रहे हैं सर, आपकी विजन्स क्या है कि दानापुर विधानसभा के लिए? देखिए, दानापुर विधानसभा क्षेत्र के लिए हमारा जो विजन है वो साफ सुथरी है। जी। सबसे पहले मैं यदि इस क्षेत्र से एमएलए बन के आता हूँ जी। तो सबसे पहले मैं शिक्षा में सुधार लाने का कार्य करूँगा। जी। फिर उसके बाद स्वास्थ्य के रूप में सुधार लाने का काम करूँगा। जी। और जो भी हमारे किसान भाई हैं, जी। जो भी हमारे युवा हैं, जी। जो बेरोजगारी से पीड़ित होंगे, जी। उन्हें किसी भी तरह का रोजगार दिलाने का प्रयास रहेगा मेरा। एक सवाल है आपके पार्टी से रिलेटेड है। आशा सिन्हा जी को दानापुर विधानसभा में आप सफल मान रहे हैं या असफल मान रहे हैं? देखिए, मेरे कहने से असफल और सफल कोई नहीं हो जाएगी और मैं कहूँगा तो अच्छा भी नहीं है। जी। ये आपको देखने को मिल जाएगा आपको विधानसभा क्षेत्र की जनता में। जी। और जो हमारे यहाँ बीजेपी के कार्यकर्ता हैं जिनसे जाकर सवाल कीजिए। जी। कल की ही बात मैं बता रहा हूँ जी। कि कुछ लोग दानापुर से जी। जो पार्टी के वर्कर हैं, समर्पित वर्कर हैं, जी। उन्होंने पार्टी कार्यालय जाकर जी। श्रीमती आशा सिन्हा जी को चेंज करने की बात की है। मतलब उन लोग का कहना है कि आप किसी भी कैंडिडेट को दीजिए, एक नए चेहरे को दीजिए, पढ़े लिखे युवा को दीजिए, जी। लेकिन इस बार श्रीमती आशा सिन्हा जी को टिकट नहीं दीजिए। जी। वो इसलिए नहीं कर रहे कि उनको कोई आशा सिन्हा से कोई व्यक्तिगत दुश्मनी है या फिर वो कोई और तरह की बात है। जी। बल्कि वो लोग पार्टी के कार्यकर्ता हैं जी। और वो कार्यकर्ता होने के नाते अपना फर्ज अदा कर रहे हैं। वो लोग चाहते हैं कि हमारा जो पार्टी है जो 3 बार से जीतती आ रही है दानापुर विधानसभा क्षेत्र में, वो फिर जीते। जी। इसीलिए वो लोग ऐसा महसूस कर रहे हैं कि इस बार श्रीमती आशा सिन्हा जी जो हैं जी। वो नहीं जीत पाएंगी। जी। तो वो नहीं जीत पाएंगे तो उनको देना उचित नहीं है। जी। तो वैसे कैंडिडेट को टिकट देना चाहिए जो दानापुर विधानसभा क्षेत्र में काफी लोकप्रिय हो, पढ़े लिखे हों, शिक्षित हों और जिनको हर कोई जानता हो
हर जनता के दिलों में बसते हों, हर युवा के दिलों में बसते हों, हर महिला के दिलों में बसते हों, वैसे कैंडिडेट को टिकट देना चाहिए। जी, आप शिक्षा को सुधार के लिए बात करते हैं, स्वास्थ्य में सुधार के लिए बात करते हैं। जब दानापुर की व्यवस्थाएं देखी जाए तो पहले 2005 से पहले जो थी वो थी, लेकिन 2005 के बाद कुछ ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिल रहा है। तो आखिर इसके पीछे का रीजन आप क्या बोल सकते हैं? जनता के बीच में विधायिका जी का कम घूमना, या एक जनप्रतिनिधि होने के बाद और 4 बार से इस विधानसभा का प्रतिनिधित्व करने के बाद ये सोचना कि मैं फिर अगली बार जीत जाऊंगा? देखिए, कुछ कहने से पहले मैं एक आपको उदाहरण देता हूँ कि कोई भी गार्जियन जो होते हैं जी, अपने बच्चे को क्यों पढ़ाते हैं? समझदार बनने के लिए। जी, क्योंकि वे जो भी कार्य करेंगे समझदारी पूर्वक करेंगे। जी, तो जो जितना पढ़े लिखे रहेंगे उतना बड़ा समझदारी पूर्वक कार्य करेंगे। जी, मैं उनकी बुराई नहीं कर रहा हूँ, जी, वो अपने जगह सही है, जी, लेकिन जिनको जितना ज्ञान होगा जी, वो उतना ही करेंगे। जी, यदि आप मैट्रिक पास किए हुए हैं जी, तो आप बिहार पुलिस में ही जा सकते हैं। जी, अगर आप ग्रेजुएशन किए हुए जी, हैं तभी आप आईएएस ऑफिसर बन सकते हैं। जी, तो योग्यता सबसे बड़ी किसी भी विकास के लिए बहुत जरूरी होती है। जी, और जिनके पास योग्यता होगी वही विकास करेंगे, जिनके पास कम योग्यता होगी वो कम विकास करेंगे। आप योग्यता की बात करते हैं, बिल्कुल सही है यह बात। आपसे मैं एक आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा सर, कि आप राजद में काफ़ी ज़्यादा सक्रिय थे, आपकी पॉपुलैरिटी राजद नेता के तौर पे थी। 2015 में, 2016 में, 17 में आप तेज प्रताप जी के काफ़ी करीबियों में से एक माने जाते थे। लेकिन ऐसी क्या स्थिति बनी जो आप राजद छोड़ दिए और राजद से दूर होते चले गए? ये सही बात है कि मैं श्री तेज प्रताप यादव जी के साथ 9 साल रहा हूँ। जी, 2010 से मैं उनके साथ था और उनके सारे कार्यों को देखा करता था। जी, और राजद में एक बहुत ही अच्छे, एक मैच्योर पॉलिटिशियन के रूप में मुझे गिना जाता था। जी, सिर्फ दानापुर विधानसभा क्षेत्र की बात नहीं जी, है, बल्कि बिहार के हर कोने में अभिनंदन यादव जी को सभी लोग जानते हैं। जी, तो ये मुझे लगता है कि यही जो ज़्यादा जानना मेरे लिए जी, गलत हो गया। जी, क्योंकि मैं पढ़ा लिखा हूँ, शिक्षित हूँ, जी, युवा हूँ और हर लोग से, हम सभी से मतलब प्रेम पूर्वक बातें करता हूँ। जी, किसी से कभी कोई लड़ाई झगड़ा मारपीट, किसी को कोई गलत कार्य में लिप्त नहीं करता हूँ। जी, तो यही वजह है कि मेरा जो पॉपुलैरिटी थी, जो मेरी लोकप्रियता जी। थी, वो धीरे धीरे बढ़ रही थी। जी, सिर्फ दानापुर और पटना की बात नहीं बल्कि पूरे बिहार की बात कर रहा हूँ। जी, तो बढ़ने का मतलब कारण ये हुआ, जब मेरी पॉपुलैरिटी बढ़ रही थी जी, तो हमारे जो विपक्ष के नेता हैं जी, तेजस्वी यादव जी, जी, उनको कहीं ना कहीं जलन हो गई जी, कि भाई ये तो यादव लड़का है, जी, ऊपर से पढ़ा लिखा है, शिक्षित है, जी, अगर ये लड़का को मैं टिकट दे दूं जी, तो ये तो निश्चित रूप से जीत जाएगा। जी, और जब जीत जाएंगे तो फिर ये यादव का नेता बन जाएंगे। जी, तो नेता बन जाएंगे तो फिर हम भी यादव है, वो भी यादव, तो फिर मेरी वैल्यू घट जाएगी। जी, और यही वजह है कि 2015 में मेरा दिया हुआ टिकट जी, तेजस्वी यादव जी ने वापस ले लिया जी, और वापस लेकर के मुझे डाउनफॉल करने का एक बहुत बड़ा प्रयास किया गया। जी। तो दानापुर की जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे, कैसे उम्मीदवार को चुनने के लिए, और इस बार के विकास की रूपरेखा क्या होनी चाहिए दानापुर? देखिए, दानापुर की जनता मन बना चुकी है। जी, दानापुर की जनता जितने भी हैं सभी लोग बीजेपी के फेवर में हैं। जी, सभी लोग पार्टी से खुश हैं। जी, अगर नाराज हैं तो सिर्फ वो श्रीमती आशा देवी जी से। जी, वैसा नहीं कि पार्टी से नाराज हैं, जी। पार्टी से सभी लोग खुश हैं। जी, नाराज हैं तो सिर्फ आशा देवी जी के कार्यों से, उनके व्यवहारों से जी, और उनकी योग्यताओं से। जी, तो मैं समझता हूं कि बीजेपी अगर मुझे कैंडिडेट बनाती है, अभिनंदन यादव कैंडिडेट बनाती है, जी, तो दानापुर में जो पहले से सीट चली आ रही है जी, वो सीट मैं फिर से जीत करके पार्टी को देने का काम करूंगा। जी, और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये जनता की मांग है। जी। आप जनता में जाइए, जनता में सर्वे कीजिए। जी, और दूसरी चीज है कि कार्यकर्ता, जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उनसे भी राय लीजिए। जी, देखिए, कहीं अगर आशा सिन्हा जी का अगर कहीं कुछ
बुराई हो रही है जी। और उनको टिकट चेंज करने की बात हो रही है, तो कहीं ना कहीं कोई बात होगी। जी देखिए, आपके घर के बाहर के लोग आपकी बुराई करते हैं तो चलता है, जी लेकिन आपके घर के लोग आपकी बुराई करें तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं दाल में काला है। जी ठीक है, तो अभी जो आशा सिन्हा जी का जो कार्यकर्ता विरोध कर रहे हैं, जी। तो इसका परिणाम यही है कि श्रीमती आशा सिन्हा जी इस बार किसी भी हाल में नहीं जीत पाएंगे। जी इसलिए दानापुर विधानसभा क्षेत्र में बदलाव जरूरी है जी। और बदलाव ही बीजेपी को एक जीत दिला सकती है। जी। तो दर्शकों, अभी हमारे साथ अभिनंदन यादव जी जुड़े और इन्होंने बहुत ही प्रमुखता के साथ में बोला कि योग्यता जो होनी चाहिए एक एमएलए कैंडिडेट के अंदर में, वो योग्यता आपको शिक्षा प्राप्त करने के बाद मिल पाएगी, वो योग्यता आपको आपके फील्ड में आप कितना मेहनत करते हैं उससे मिल पाएगी। और एक चीज और एक चीज और बात बोलना चाहते हैं सर, प्लीज। एक्चुअली मैं पढ़ा लिखा हूँ और सभी लोग पढ़े लिखे हैं, ऐसे बात नहीं है जी। मैं सोचता हूँ कि जब आप एक छोटा सा बिहार पुलिस का एग्जाम देने जाते हैं जी। तो उसमें भी मैट्रिक की आवश्यकता होती है। जी ठीक है जी तो जब हम विधायक बनने जा रहे हैं तो जी। उसमें योग्यता निर्धारित क्यों नहीं, जी उसमें भी योग्यता निर्धारित होनी चाहिए। जी क्योंकि आप एक संविधान के जो रूपरेखा है जी उसे आप आगे बढ़ाने जा रहे हैं। जी तो संविधान को समझने के लिए, संविधान को आगे बढ़ाने के जी। लिए और संविधान को संवैधानिक रूप से कार्य करने के लिए जी। आपको पढ़ा लिखा होना अनिवार्य होना चाहिए। जी। इसलिए ये मेरा पर्सनल व्यक्तिगत राय है जी। कि मैं समझता हूँ कि चुनाव आयोग को जी। एक योग्यता निर्धारित करनी चाहिए जी। एमएलए के लिए जी मिनिमम, जी। और मैं समझता हूँ कि मिनिमम ग्रेजुएशन से कम नहीं होना चाहिए। जी इससे क्या होगा कि जब हमारे पढ़े लिखे लोग आएंगे, जी। पढ़े लिखे हमारे एमएलए आएंगे, तो वो सभी हमारे देश के नीति एवं जो नीति निर्धारण की गई है जी। उसको अच्छे से समझेंगे जी। और समझ करके कार्य करेंगे। जी। तदोपरांत हमारा देश दिन दुना और रात चौगुना विकास करेगा। जी। तो आपने ये जो पॉइंट अभी सर ने रोक कर और जो आपके सामने बात रखे हैं, ये बात होनी चाहिए और ऐसे नेता होने चाहिए जो आपकी समस्याओं को समझने के काबिल हो सकें। आप क्या कर सकते हैं, आपकी क्या जरूरत है, आपको क्या चाहिए, कैसे विकास होनी चाहिए आपके क्षेत्र का भौगोलिक स्थिति के अनुसार। और ये बात अभिनंदन यादव जी ने कहा कि एजुकेशन का एक रैंक होना चाहिए, उस लेवल के ही जो उस एजुकेशन के लेवल है, अगर उस लेवल तक वो पढ़ाई कर चुके हैं तब उनको चुनाव में आना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद अभिनंदन यादव जी, आपने युवा हित में समय दिया, युवा संवाद में समय दिया और मैं आशा करता हूं कि बीजेपी, आरएल, राजद या कोई भी तमाम पार्टियां हो बिहार में, वो वैसे युवाओं को जरूर वैल्यू दे, वैसे उम्मीदवार को जरूर उम्मीदवार बनाए जो एजुकेटेड हो और अपने विधानसभा की भौगोलिक स्थिति को समझते हो। बने रहे युवा हित में, मैं फिर मिलूंगा।